ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फाल्गुन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। फाल्गुन मास में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। यहाँ आपके लिए खास तौर पर सबसे बड़ा त्यौहार होता है होली का पर्व। शिवरात्रि, होली ऐसे अनेकों पर्व आते हैं जो इस महीने की महत्वता को और बढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवी देवताओं में से एक चंद्र देवता और चंद्र देवता के आराध्य भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष होता है उन्हें जरूर पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप भगवान कृष्ण, युवा रूप के भगवान कृष्ण और गुरु रूप श्री कृष्ण। बाल रूप श्री कृष्ण की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवावस्था स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए किया जाता है। फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में भोजन अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र और वे 7 अलग अलग रहा करते थे। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और जो 7 पुत्र थे वो अलग अलग रहा करते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। विष्णु शर्मा का ही नियम था। वह भगवान गणेश जी की पूजा किया करता था और काफ़ी समय से वह भगवान गणेश जी की पूजा कर रहा था। कुछ समय के बाद में शरीर वृद्ध हो चुका था, सामर्थ्य नहीं रहा था व्रत रखने का। तो उसने अपने बहुओं से कहा कि तुम भी भगवान गणेश जी की पूजा किया करो, ये पूजा बहुत ही शुभ है। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो ये जो दायित्व था वह अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा न मानकर उनका अपमान किया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन किया और ससुर को भोजन कराया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पहुँचा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होते हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। सभी को हमेशा भगवान गणेश और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। जीवन में आ रही सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद खाएं, भगवान शिव को भोग लगाएं, भगवान शिव को स्नान कराएं, अभिषेक करें। इससे सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस कथा का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।